Good morning. So yesterday we finished till comparator, है ना? Comparator के numericals किए, comparator किया. कितने हैं types comparator के? Comparator means input compare करता है वो. कौन बड़ा है ये बताता है वो, है ना? और उसके हिसाब से output decide होता है. कितने comparators हैं? There are two types of comparators. जीरो क्रॉसिंग जिसका ट्रिप पॉइंट. कल एक वर्ड मैंने बताया था, ट्रिप पॉइंट. वो मैंने रिपीट करना रह गया था कि जीरो क्रॉसिंग दो टाइप के हैं कंपैरेटर्स, जीरो क्रॉसिंग एंड नॉन जीरो रेफरेंस, है ना? मतलब ये जो कंपेयर हो रहा है वो एक बार जीरो से कंपेयर होगा तो वो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर हो जाएगा, या जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर हो जाएगा, या जीरो रेफरेंस कंपैरेटर हो जाएगा. अगर ये जीरो के बजाय मैंने एक वोल्टेज दिया है 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, और उसके हिसाब से कंपेयर हो रहा है तो वो हो गया नॉन जीरो रेफरेंस कंपैरेटर. कल देखा था हमने, है ना? यस और नो? तो ये जो जीरो से कंपेयर जब अपन करते हैं ना, तो वो कौन से पॉइंट, अगर वी इन जीरो से बड़ा है तो क्या आएगा आउटपुट? वी सेट प्लस वी सेट, है ना? जीरो से लेस है वी इन तो क्या आएगा आउटपुट? माइनस वी सेट. तो इसका मेन पॉइंट कौन सा है? कौन सा है? फैक्टर जीरो, है ना? ये जीरो है. ये जो प्रॉब्लम का मूल जड़ मतलब जीरो है. मतलब वो जीरो ही कंट्रोल कर रहा है पूरे फैमिली को, है ना? जीरो से बड़ा है तो प्लस वी सेट मिलेगा, जीरो से कम है तो माइनस वी सेट मिलेगा. तो इसको बोलते हैं ट्रिप पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको? जीरो को क्या बोलते हैं? ट्रिप पॉइंट. इट इज नोन एज ट्रिप पॉइंट. ठीक है, तो आप देखते हैं ये क्या चीज है, श्मिट ट्रिगर. ये क्या चीज है? ये लास्ट एप्लीकेशन है ओपैम का, एंड द चैप्टर कम्स टू एन एंड विद श्मिट ट्रिगर. ओके, सो व्हाट इज श्मिट ट्रिगर? सो हमने देख लिया था, राइट, कि मैम आपका माइक म्यूट है. sorry. Okay, so this what is shown in the figure is a zero crossing comparator, zero reference comparator. कैसे पता चला मुझे zero reference comparator है? मैम जीरो से क्रॉस कर रहा था इसलिए. नहीं, वो तो मैंने आउटपुट अभी ड्रॉ किया. मुझे ये देख के मैं कैसे समझ गई कि ये जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर है? सर्किट डायग्राम देख के मैंने कैसे समझ में आया? मुझे सर्किट डायग्राम देख के मुझे कैसे समझ में आया कि मैम इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. नंबर 1, पहला रीजन मुझे पता चला ये जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर है कि ये ओपन लूप है. लूप दिया है क्या इसको? नहीं, इट्स एन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. और कल ही मैंने आपको बताया था कंपैरेटर ही है ऐसा एक एप्लीकेशन जो ओपन लूप में काम करता है ना? देयर इज नो फीडबैक. नंबर 1. नंबर 2 मुझे दिख रहा है कि एक में इनपुट दिया और दूसरा ग्राउंड है. ग्राउंड मतलब जीरो, है ना? मतलब वी किसके साथ कंपेयर होगा? जीरो के साथ कंपेयर होगा. सो दिस इज अ जीरो रेफरेंस कंपैरेटर. ठीक है, अब जीरो रेफरेंस कंपैरेटर का आउटपुट कैसे दिखता है? कल मैंने बताया था, इफ वी इन इज ग्रेटर देन जीरो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? प्लस वी सेट. प्लस वी सेट. अगर वी इन लेस है जीरो से तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? माइनस. अगर दोनों इक्वल है तो क्या आउटपुट मिलेगा? जीरो. जीरो. जीरो का जीरो ही रहेगा, है ना? इसका आउटपुट कैसे दिखेगा? इनपुट और आउटपुट कैसे दिखेगा? ये है मेरा इनपुट सिग्नल, ये है मेरा आउटपुट सिग्नल. जब जब जीरो से ऊपर है सिग्नल तब तब मुझे क्या मिलेगा? प्लस वी सेट. ओके, जब जब वो नेगेटिव में है मुझे क्या मिलेगा? माइनस वी सेट, है ना? तो ये पॉइंट पे वो जीरो हो गया है, ये पॉइंट पे जीरो हो गया है तो इधर भी जीरो हो जाएगा, है ना? दोनों अगर जीरो है तो आउटपुट भी जीरो रहेगा. तो जीरो को क्रॉस करके नेगेटिव पे जाएगा, फिर पॉजिटिव पे जाएगा, फिर नेगेटिव पे जाएगा, फिर पॉजिटिव पे जाएगा, फिर नेगेटिव पे जाएगा, एंड सो, है ना? बट ये आइडियल केस है, लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होता. देयर इज अ डिसएडवांटेज
ऑफ सच कंपैरेटर्स। क्या डिसएडवांटेज है, क्या प्रॉब्लम आता है एक्चुअल में? इसमें नॉइज सिग्नल ऐड हो जाता है इनपुट सिग्नल में, देयर इज नॉइज सिग्नल गेटिंग एडेड। नॉइज सिग्नल ऐड होने की वजह से इनपुट जो है वो चेंज होता है, ठीक है? आपका इतना स्मूथ, इतना नीट एंड टाइडी इनपुट नहीं मिलता। क्या होता है आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉइज सिग्नल की वजह से आपका इनपुट देखो कैसा होना, कैसा चाहिए इनपुट, वी इन, मैं यहाँ पे वी इन अच्छा वाला ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? और वी आउट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, ठीक है? प्लस वी सेट और ये है माइनस वी सेट, ठीक है? अब नॉइज सिग्नल ऐड हो जाता है इसमें। देखो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट देयर इज नॉइज, ठीक है? हर सिस्टम में नॉइज है। आप कितना उसको मिनिमाइज करते हो उसमें आपका सर्किट बेस्ट होता है। समझ में आया? देयर इज नो सर्किट इन विच इन इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर देयर इज जीरो। हाँ, नॉइज कैंसिलेशन आजकल तो टेक्निक्स बहुत बहुत एडवांस्ड है, बट विदाउट नॉइज कुछ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नॉइज सिग्नल आता ही है, उसको कैसे मिनिमाइज करोगे, उसको कैसे निकालोगे, वो उसमें बात है, ठीक है? तो अभी ये नॉइज सिग्नल ऐड होने के बाद आपका वी इन कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है आपको? यस मैम। कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखना चाहिए था लेकिन वो ऐसा दिखेगा। तो आपका आउटपुट भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। आपका आउटपुट चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा। देखो यहाँ पे वो 0 के नीचे है, दिख रहा है क्या आपको? ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो 0 के नीचे है, 0 के नीचे है इनपुट, तो क्या होता है आउटपुट? माइनस वी सेट से स्टार्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, दिस मच इज पॉजिटिव, तो इतने एरिया के लिए प्लस वी सेट होगा, है ना? फिर से नेगेटिव में जा रहा है, ओके नेगेटिव, इट इज माइनस वी सेट, पॉजिटिव होगा प्लस वी सेट। अब यहाँ पे देखो थोड़े जगह के लिए वो नीचे जा रहा है, थोड़े जगह के लिए, तो बहुत थोड़े जगह के लिए नेगेटिव, फिर से थोड़े जगह के लिए पॉजिटिव पे आ रहा है, यस मैम। थोड़े से जगह के लिए पॉजिटिव पे आ रहा है। तो मैं बिल्कुल पतला सा बनाऊंगी, फिर से नेगेटिव पे जा रहा है। समझ में आया आपको? दिख रहा है ये और ये सेम है क्या? नो मैम। चलो अपन सिग्नल भी सेम बना लेते हैं, सिग्नल भी सेम बना दिया, चलो सिग्नल भी सेम बना दिया। सेम है क्या इनपुट और आउटपुट? मैंने सेम अप्लाई किया था। दिस इज विदाउट नॉइज, दिस इज विद नॉइज। You see the changes which is seen in the input. Because of the changes in the input, the output is also different. You get different output. Yes, ma'am. Is this desirable? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. So for that, we use something known as the Schmitt trigger. क्या बोलते हैं Schmitt trigger? एक ऐसा arrangement है op-amp में which minimizes noise. Okay? Which minimizes noise. जितना उससे हो सकता है वो उतना मिनिमाइज करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम रेजिस्टेंसेस ऐड करते हैं, ठीक है? एक रेजिस्टिव सर्किट ऐड किया जाता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है? तो हम वो फटाफट बना देंगे। इधर क्या होता है, ये जो ग्राउंड है वो ग्राउंड को निकाल के एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डाला जाता है। I will have to erase this, तो ही वो दिखेगा। आउटपुट से फीडबैक लिया जाता है वाया रेजिस्टेंस, एंड इधर भी एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है। ओके, सो दिस इज योर रेजिस्टिव नेटवर्क, फीडबैक दिया जाता है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें से जो भी आउटपुट मिल रहा है उसका फीडबैक जाएगा इनपुट पे। माइनस है तो वापस माइनस पे जाएगा और माइनस माइनस कंपेयर होगा, है ना? अगर माइनस वी सेट है, देखो यहाँ पे माइनस वी सेट है, ये तुरंत फीडबैक बतेगा इनपुट पे, अरे सुन माइनस आ गया है, तो माइनस माइनस फिर कंपेयर होगा, फिर वो चेंज कर सकता है अपना आउटपुट, कर सकता है चेंज।
फीडबैक देने से मैंने हमेशा बोला है फीडबैक हमेशा ही अच्छा रहता है। आउटपुट पे क्या आ रहा है वो तुरंत इनपुट को पता चल जाता है, इट कैन चेंज इट्स आउटपुट अकॉर्डिंगली कंपेयर कर। यस और नो? यस। ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉजिटिव वोल्टेज फीडबैक। ये ऐसा एक ही एप्लीकेशन है ओपैम्प का, अगर आप पेजेस टर्न करके पीछे देखेंगे हर जगह हमने नेगेटिव फीडबैक यूज किया है। ठीक है, हर जगह हमने नेगेटिव टर्मिनल पे हमने फीडबैक दिया है। श्मिट ट्रिगर में हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। दिस इज द ओनली एप्लीकेशन ऑफ अ श्मिट ट्रिगर वेयर वी पुट अ पॉजिटिव फीडबैक। ये याद रखना है आपको, पॉजिटिव फीडबैक। समझा क्या? ओनली दिस गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक। किस लिए, क्यों फीडबैक दे रहे हैं? टू रिमूव दिस अनडिजायरेबल चेंज। ये 0 0 1 0 1 जो मिल रहा है मुझे वो वैसे नहीं मिल रहा है मुझे। आई हैव टू उसको इनपुट को बताना पड़ेगा कि नहीं आउटपुट पे गलत आ रहा है। नहीं बताएंगे तो पता चलेगा क्या उसको? नहीं, वो कंटिन्यूअसली करते जाएगा। इसीलिए उसको एक रेजिस्टिव फीडबैक देना जरूरी। समझ में आया? क्लियर है? यस। अब हम अगर पॉजिटिव पे है आउटपुट प्लस Vsat है तो हम वी विल गेट अ पॉजिटिव फीडबैक। ओके, जब पॉजिटिव फीडबैक, सही बात है ना, वी आउट जब प्लस Vsat है तो वो प्लस Vsat ही फीडबैक में जाएगा। नाउ व्हेन प्लस Vsat इज गिवन टू द फीडबैक, हम बार बार फीडबैक ऐसे नहीं बोलेंगे। ओके, उसको बोलेंगे अपर ट्रिप पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको? अपर ट्रिप पॉइंट। किसके साथ वो कंपेयर होगा, है ना? ये Vsat इधर जा रहा है तो अब वो इसके साथ कंपेयर होगा ना, वो पॉजिटिव सिग्नल के साथ जो फीडबैक पे होगा उसके साथ Vin कंपेयर होगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? पहले 0 था ना, 0 के साथ कंपेयर हो रहा था, अब फीडबैक आ गया तो यहाँ पे प्लस Vsat जब आएगा वो प्लस Vsat ही यहाँ पे रहेगा, वो प्लस Vsat के साथ कंपेयर करेगा, है ना? तो वो हो गया उसका ट्रिप पॉइंट। ट्रिप पॉइंट मैंने बताया था ना, जीरो रेफरेंस कंपैरेटर में 0 ट्रिप पॉइंट था। अब क्या हुआ? ट्रिप पॉइंट प्लस Vsat हो गया। जब यहाँ पे प्लस, उसको क्या बोलते हैं हम? अपर ट्रिप पॉइंट। अगर जब Vsat माइनस होता है, जब आउटपुट माइनस होता है, माइनस Vsat होता है, तो ये माइनस Vsat इनपुट पे जाएगा और अब ये ट्रिप पॉइंट को क्या बोलेंगे? लोअर ट्रिप पॉइंट। समझ में आया? लोअर ट्रिप पॉइंट। ऑब्वियसली पॉजिटिव बड़ा है, बड़ा नंबर है इसलिए अपर ट्रिप पॉइंट, नेगेटिव नंबर्स छोटे हैं इसलिए लोअर ट्रिप पॉइंट। समझ में आया? किसके साथ कंपेयर होगा? समझ में आया क्या किसके साथ? Okay, so there was one doubt which Bhumika asked me now. I would like to share that also. This is the feedback given, right? So she is saying, she's asking, आउटपुट पे जो भी वोल्टेज यहाँ पे जाएगा वो चेंज नहीं होगा क्या अंदर जाके? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे डाल रहे हैं, इसीलिए ही चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाना चाहिए बच्चों। इसीलिए फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक दिया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फीडबैक दिया रहता, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया रहता, यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको? माइनस दिख रहा है? yes, तो ये आउटपुट पे अगर प्लस Vsat आता है तो वो यहाँ पे जाएगा और वो माइनस नहीं बन जाएगा क्या? बनेगा ना? yes, पूरा कंपैरिजन गलत हो जाएगा, पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा, कंपेयर ही गलत करेगा वो। 1 वोल्ट को कंपेयर करने से बजाय वो -1 हो जाएगा, है ना? तो पूरा कंपैरिजन गलत हो जाएगा। इसीलिए ही हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया। टेक्स्ट बुक में देखिए और कहीं पे भी पॉजिटिव फीडबैक हमने दिया ही नहीं है। दिस एप्लीकेशन हैज पॉजिटिव फीडबैक और इसी वजह से हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि सिग्नल जो है वो ही मिलना चाहिए, प्लस का प्लस ही रहना चाहिए, माइनस का माइनस ही रहना चाहिए। इसलिए हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक दिया है। समझ में आया? और अगर वो प्लस Vsat हो जाएगा तो वो अपर ट्रिप पॉइंट होगा, माइनस Vsat होगा तो नेगेटिव लोअर ट्रिप पॉइंट होगा। ठीक है? और ये दोनों को मेजर करते वक्त थोड़ा सा एरर रहेगा, एरर सिग्नल जनरेट होगा थोड़ा सा, है ना? कि देखो मैंने वो इरेज कर दिया, लेकिन ये सिग्नल ऐसा था, नॉइज ऐड होने के बाद ये ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा एरर सिग्नल जनरेट होगा इसमें, है ना? वो एरर
signal से there is a small hysteresis loop generated. Okay, मतलब there is no place to show here. एक अगर हम एक चार्ट बनाते हैं कि कौन से रेंज में आपका सिग्नल ट्रैवल करते जाएगा, तो प्लस वी सेट माइनस वी सेट, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं इसको? ये घूमता रहेगा, इसके बाहर जाएगा क्या? इसके बाहर जाएगा ही नहीं, सैचुरेशन के बाहर जाएगा ही नहीं, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, इसका थियरी इन डिटेल आपको मतलब सिर्फ ओवरऑल ही है, उसके बाद यू हैव टू पे अटेंशन टू द फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें। अपर ट्रिप पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? इट इज R2 अपॉन R1 प्लस R2। R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये कॉमन है, दिस इज कॉमन एंड दिस इज नोन एज फीडबैक। व्हाट इज नोन एज? फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन कॉमन है दोनों में भी, सिर्फ क्या बदलता है? प्लस वी सेट होगा तो अपर ट्रिप पॉइंट होगा, माइनस वी सेट होगा तो लोअर ट्रिप पॉइंट होगा। समझ में आया? श्मिट ट्रिगर क्या करता है? नॉइज को जितना मिनिमम, तो इसका ये मतलब है क्या कि 100% क्लीन होगा सिग्नल? गारंटी नहीं है, लेकिन उससे जितना होता है उतना वो एरर सिग्नल जनरेट करके फीडबैक लेके अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट से कंपेयर करके कुछ हद तक आपको 100% प्योर सिग्नल देगा। समझ में आया श्मिट ट्रिगर? क्लियर है? चैप्टर क्लियर है? ओपैम, those who are watching the video, if you have any doubt, please put it in the comment section. I will try and answer them all. Okay, now we will do some problems. Overall problems करें OPAM mixed bag of questions. चलेगा? We'll do some problems. Chapter is over here, and tomorrow we'll start a new chapter. Before that, हम ऐसे overall, we will take a mixed bag of questions. We will take one Schmidt trigger problem also. Okay, can you see my screen? Yes, ma'am. This is the problem on Schmidt trigger. Chalo. In an op-amp Schmidt trigger, R1 is 4 kilo ohm, R2 is 6 kilo ohm. If supply voltage is plus minus 12 volt, determine upper trip point, lower trip point voltages. कर सकते क्या solve? Yes, ma'am. क्या बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? UTP upper trip point फॉर्मूला क्या है? R2 upon R1 plus R2 into upper trip point मतलब plus V set. अभी V set दिया है क्या? V set दिया है क्या तुमको? हाँ या ना? V set दिया है? नो मैम, यस मैम दिया है। V set देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट। ओके, तो क्या हुआ? V set is not given. What is given? Sorry, I did not write given and to find. हर न्यूमेरिकल में प्लीज वो लिखिएगा, मैंने लिखा नहीं इसमें। R1 कितना है? 4 किलो ओम। R2 is 6 किलो ओम। VS सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, 12 करना है यूटीपी एलटीपी, अपर ट्रिप पॉइंट, लोअर ट्रिप पॉइंट श्मिट ट्रिगर में। मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में वीसैट नहीं दिया हुआ है। लेकिन वीसैट हमने जब हम सैचुरेशन वोल्टेज लर्न कर रहे थे तब हमने बताया था वीएस सैचुरेशन वोल्टेज क्या है? प्लस माइनस 2 वोल्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, है ना? तो 12 वोल्ट का प्लस माइनस 2 वोल्ट कितना होता है? प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, आ गया वी सैचुरेशन। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आराम से, हाँ या ना? V sat is equal to Vs plus minus 2 वोल्ट। Vs दिया है 12 वोल्ट plus minus 2 वोल्ट, so it is 10 plus minus 10 वोल्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो,
R2 अपॉन R1 6K अपॉन 4K इंटू 10 प्लस 10 है इसलिए मैं प्लस लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। 6K प्लस 4K आएगा ना, सो दिस इज 10 कैंसिल कर सकती हूँ मैं, 6K अपॉन 10K इंटू 10 10 कैंसिल कर सकती हूँ, K 10 कैंसिल कर सकती हूँ। व्हाट इज द अपर ट्रिप पॉइंट? 6 volts. 6 volt. Okay. Now next is lower trip point. Lower trip point बताओ मुझे क्या बदलेगा? क्या माइनस V सर. Yes, सिर्फ एक ही ये बदलेगा, it will be minus V sir. That's it. Same thing. तो क्या होगा लोअर ट्रिप पॉइंट? सॉल्व एक्चुअली बिना सॉल्व किए ही आपको आ जाना चाहिए। लोअर ट्रिप पॉइंट क्या होगा? -6 वोल्ट। सेम रहेगा ना कैलकुलेशन? कैलकुलेशन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना? बदलेगा क्या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन बदल ही नहीं वाला, सेम आंसर आएगा, सिर्फ साइन बदलेगा। समझ में आया? मैम. क्लियर है? यस मैम. Okay, next question. Define slew rate. The op-amp takes 0.3 है ये, हाँ? So 0.3. 0.3 microsecond to change output voltage from 0 volt to 9 volt. Find its slew rate. याद है क्या slew rate क्या है? यस मैम. याद है कितना फास्ट आउटपुट चेंज होता है जब इनपुट भी चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं स्लू रेट, ठीक है। अब क्या बोला है? डिफाइन स्लू रेट, और वो ओपैम्प 0.3 माइक्रोसेकंड लगता है उसको आउटपुट वोल्टेज चेंज करने के लिए। कहां से कहां तक? 0 से 9 वोल्ट चेंज होने के लिए, ठीक है। कितना सेकंड लगता है? 0.3 माइक्रोसेकंड लगता है 0 से 9 वोल्ट चेंज होने के लिए। इसका स्लू रेट क्या है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? से गिवन वगैरह प्लीज लिख लेना, मैं आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ऑन दैट, वो दैट इज यू नो दैट शुड बी नोन टू यू, ये लिखना ही है सब कुछ। टाइम कितना है? 3 माइक्रोसेकंड। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज चेंज लिख सकते हो आप, वोल्टेज चेंज 0 वोल्ट से 9, ठीक है। व्हाट इज स्लू रेट? स्लू रेट का क्या है फॉर्मूला? dv out by dt. Rate of change of voltage with respect to time. Rate of change of rate जहां पे बोला वहां पे dt आता है, rate of change of बोला मतलब dt, rate मतलब dt, टाइम के हिसाब से चेंज होगा ना, with क्या चेंज होगा? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज. तो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 to 9 volt. तो हम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं, है ना। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन टाइम कितना है, कितने मिनट में चेंज हो रहा है? 0.3 माइक्रो। 9 अपॉन माइक्रो मतलब क्या आता है? 0.3 into 10⁻³ -6। ओके, सो आई कैन इधर मैं 0 ऐड कर दूं और इधर भी 0 ऐड कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 30 बन जाएगा। यस 30 बन जाएगा ये, तो ये 3 1 जा 3 30 जा, ठीक है। क्या किया मैंने? क्या किया समझा क्या यहाँ पे? मैं एक और बार बताऊं, ये देखो मैंने 9 अपॉन 0.3 था, 0.3 इधर का डेसिमल निकालना है मुझे, तो मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 90। नीचे का क्या बना? 30, लेकिन एक डेसिमल है डॉट, 3 बना, 3 बन गया। यस. 3 1 जा 3 30 जा। अब समझा क्या किया मैंने? क्लियर है? अब ये बन गया 30। अब ये माइक्रो को चेंज नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी यूनिट क्या है? वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, तो ये माइक्रो को वैसे के वैसे ही रहना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्लू रेट? ये मैंने बार बार बोला था जब मैं स्लू रेट कर रही थी तब, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे।
माइक्रो को चेंज मत करो बिकॉज यूनिट में ऑलरेडी माइक्रो सेकेंड यूनिट में स्लीव रेट इज मेजर्ड इन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये मैंने बताया था ना स्लीव रेट के जब एक्सप्लेन किया था। यस मैम। चेंज नहीं करना उसको। ओके, सो दिस द आंसर इज 30 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये लेटेस्ट प्रॉब्लम है, इट वाज आस्क्ड इन 2019। 20 को तो एग्जाम नहीं हुआ, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ, 2021 में भी एग्जाम नहीं हुआ, 2022 में होगा एग्जाम ऐसा लग रहा है, पता नहीं। ठीक है, यस मैम। okay, going to the next problem. In an op-amp Schmidt trigger shown on the board, calculate upper trip point and lower trip point. On the board वगैरह इस एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे चेंज किया है। वो एग्जाम में क्या लिखा जाएगा, गिवन बिलो, फिगर गिवन बिलो ऐसे आएगा। ठीक है, यूज योर कॉमन सेंस। फाइन, कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्टली फिगर दिया है, आपको फिगर से गिवन फाइंड आउट करना है और सॉल्व करना है। अपर ट्रिप पॉइंट और लोअर ट्रिप पॉइंट पूछा है। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन बता सकते हो इसमें से? आउटपुट वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस पहला वाला कौन सा है? R1, R1 9 किलो ओम, R2 1 किलो ओम। 1 किलो ओम। अच्छा, आप बता रहे हो, बोल रहे हो ये आउटपुट वोल्टेज है और कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, कुछ भी नहीं दिया है। आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या होगा, वो कौन सा वोल्टेज होगा? अपने को तो फॉर्मूला में आउटपुट वोल्टेज ऐसा कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला में क्या है, यूटीपी का क्या है फॉर्मूला? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू प्लस वी सेट। वी आउट है क्या इसमें? कहीं आउटपुट वोल्टेज है क्या फॉर्मूला में? कहीं है? कहीं नहीं है। तो ये आउटपुट वोल्टेज का क्या करूं मैं? आउटपुट वोल्टेज दिया है प्लस माइनस 10 वोल्ट, क्या करना पड़ेगा? मैम वो वी सेट के लिए दिया है। एग्जैक्टली आउटपुट मतलब ही वीसैट है ना, कंपैरेटर है ना, कंपैरेटर। तो कंपैरेटर का आउटपुट क्या आता है? प्लस वीसैट आता है, माइनस वीसैट आता है, या फिर जीरो आता है। इन तीनों के अलावा कुछ आउटपुट आता ही नहीं है। तो इधर उन्होंने सीधा सीधा आउटपुट दिया है, तो ये आउटपुट है क्या? इट इज इटसेल्फ प्लस माइनस वीसैट बिकॉज इट इज अ कंपैरेटर। बुक में देख के थोड़ी नहीं बोला ना? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड, आ गया, मतलब आ गया आपको प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज प्लस वी सेट ओनली। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्टली। करें क्या सब्स्टिट्यूट? R2 कितना है? 1K अपॉन R1 इज 9K प्लस 9K प्लस 1K इंटू 10। ठीक है, 1K अपॉन 10K इंटू 10 कैंसिल होगा क्या? 10 10 कैंसिल होगा, 1 1 कैंसिल होगा, क्या आ गया? यूटीपी, UTP is 1 volt plus 1 वोल्ट। LTP का फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो LTP क्या होगा, लोअर ट्रिप पॉइंट क्या होगा, बिना सॉल्व करके बोल सकते? -1 वोल्ट। सिर्फ साइन बदलता है, लेकिन आप ऐसे लिखोगे क्या एग्जाम में? मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो मैम। आप पूरा ये सॉल्व करना, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू माइनस वी सेट, सॉल्व करके -1 आएगा आंसर। समझा कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐड किया, 2 रेजिस्टेंसेस दिख रहा है ना, दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने डाला है, कितना डालूं मैं, इधर मैंने डाला है 1K। ठीक है, इधर 2 रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? अब 3 मैम वो 9K एंड 1K जो है ना अपर वाला वो ऐड हो जाएंगे। सीरीज में होगा, समझ में आ रहा है ना? कहीं पे भी कुछ भी ऐड हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, मतलब R2 में 2 रेजिस्टेंसेस ऐड कर देने का। यहाँ पे R1 था, ये R1 है, ये पॉइंट के ऊपर वाला R1 है पूरा सेक्शन, उसमें भले ही मैं कितने भी सीरीज में लगा लूं, सीरीज में है मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा 9 + 1 10 हो जाएगा। समझा? कंफ्यूज होना नहीं, ऐसे कभी कभी आता है, आ सकता है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में भी आ सकता है। समझा? क्लियर है? अभी मैं ना ये शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और एक और हम प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज
ये एक बार पूछा गया था एग्जाम में, हाँ मुझे अब वो साल आई थिंक जुलाई 2017 का है ये, जुलाई 2017 में ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया था। चलो ये देखो, मैं नंबर्स चेंज कर रही हूँ, आई एम चेंजिंग द नंबर्स एंड एवरीथिंग। ओके, यू हैव टू टेल मी, फाइन, ठीक है। अब find out the output voltage of the invert, कौन सा एम्पलीफायर है ये, कौन सा एम्पलीफायर है, कौन सा? करेक्ट, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ठीक है, सब वैल्यू मिल गया आपको, दिख रहा है आपको सब कुछ क्लियरली? Yes. हाँ ठीक है। अब फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज, आपको आउटपुट फाइंड करना है। मैं Vin देती हूँ 2 वोल्ट्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आउटपुट और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? V output is equals to minus RF upon RI into V in. करेक्ट है, राइट है, ठीक है। अच्छा मैंने Yes. इनपुट भी नहीं दिया है, सपोज मैंने इनपुट भी नहीं दिया, मैंने बोला गेन फाइंड करो, गेन, इनपुट वोल्टेज निकाल दिया मैंने, फाइंड आउट गेन, तो क्या करोगे? मैम V out के नीचे V in लेकर आएंगे। एब्सोल्युटली, ये V in को इधर लाना, तो क्या बन जाएगा वो VO अपॉन V in हो जाएगा। VO अपॉन V in मतलब गेन ही होता है ना, इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1। अब प्रॉब्लम देखो मेरा क्या है, प्रॉब्लम है कि RF में 2 रेजिस्टेंसेस है, मैं क्या करूं, फीडबैक ऐड कर लेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, सीरीज में दिख रहा है आपको, चुपचाप ऐड कर लेना। तो इट इज माइनस 1K प्लस 2K अपॉन RI में इनपुट पे क्या है 1K इक्वल टू माइनस 3K, तो आंसर क्या होगा 3 किलो। Gain is equal to 3 kilo. What does the minus indicate? Minus indicates that the input and output are 180 degree out of phase. वो लिखना जरूरी है, वो लिखना जरूरी है बच्चों हर प्रॉब्लम में। आपको समझ में आया, 2 रेजिस्टेंसेस आया, कहीं पे भी आया। चलो यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे ऐड करती हूँ 1K और 1K। क्या करोगे, जहां पे भी सीरीज या पैरेलल है आप सीरीज या पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस 1K आ जाएगा R1 पे। समझ में आया, क्लियर है? हमने हर टाइप का सॉल्व किया है, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कुछ भी डाउट रहे कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद मैम केके कैंसिल हो जाएगा ना? कौन सा मैम किलो कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ किलो कैंसिल होगा ना, राइट, 3K अपॉन K, 3K अपॉन 2K, K कैंसिल होगा और ये अभी बन जाएगा 1.5, ये होगा 1.5, ठीक है। K कैंसिल होगा, सही बोला, ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट है? नो मैम। So we will end our session today. Please start studying. मैं ये हर लेक्चर के एंड में बोलती हूँ, प्लीज पढ़िए। हम टीचर्स की जितना भी आपको सिखाएं आपके हाथों में है, राइट? You know, we can give you and bring everything towards your mouth. It's your duty to take it inside, right? So please study. Until and unless you open your book and don't study, nothing is possible. और अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो जरूर कर सकते हो, ये प्रूवन फैक्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। So please study, start studying. We have finished 2 major chapters of both papers, paper 1 and paper 2. Do most likely asked questions and both maximum weightage वाले हमने कवर कर लिया है। अभी जो है वो छोटे छोटे हैं chapters and that will be done very easily. It's not very tough. 2 major chapters of both the papers have been done. So please start studying, finish it off,
and leave the rest. Do not take tension of exams or anything. आप पढ़ के आपके साइड से क्लियर हो जाइए, leave the rest. ओके, ठीक है? Yes, ma'am. आज के लिए इतना ही, अभी कल मिलते हैं. बाय. Bye, ma'am.